सचिन ने किया 27 लाख का पर्दाफाश। रेणुका ने तेजस रोशनी को जड़े जोरदार थप्पड़। जी हां दोस्तों, तेजस और रोशनी की खुशियों में लगने वाला है ग्रहण। जब उठ जाएगा बड़े राज से पर्दा, जिसे अब तक तेजस और रोशनी ने रखा था छुपाकर, आने वाले ट्रैक उड़ने की आशा में। सीन की शुरुआत होती है सचिन के चिंतित चेहरे से, जो अपने हाथों में प्रॉपर्टी पेपर्स पकड़े बैठा है और गहरी सोच में डूबा हुआ है। उसके चेहरे पर एक सवाल बार बार उभरता है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी आधे दाम में किसी ने क्यों बेच दी? उसकी आंखों में शक है, लेकिन अभी जवाब नहीं। वो खुद से बुदबुदाता है, कुछ तो गड़बड़ है, इतनी अच्छी लोकेशन में बंगला सस्ते में कोई क्यों छोड़ेगा? तभी उसके फोन की घंटी बजती है। स्क्रीन पर नाम चमकता है, ऐशा कॉलिंग। वो हल्के से मुस्कुराता है, अरे ये तो इंडिया आ गई। ऐशा की एनर्जेटिक आवाज फोन से आती है, सचिन, आई एम इन इंडिया। जल्दी से एयरपोर्ट आ जाओ, मुझे रिसीव कर लो। सचिन जल्दी से सायली से कहता है, वो कनाडा वाली मैडम आ गई हैं, मुझे निकलना पड़ेगा। सायली मुस्कुरा कर कहती है, जा जा, कनाडा वाली के लिए तो तू हमेशा रेडी रहता है। सचिन हल्का सा हंसता है और बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ देशमुख परिवार अपने नए बंगले में सेलिब्रेशन मूड में है। तेजस और रोशनी खुशी से झूम रहे हैं। नए घर में रंगीन लाइट्स, मिठाइयों की खुशबू और खुशियों का माहौल है। रोशनी तेजस से कहती है, बाबू, फाइनली अपना ड्रीम हाउस मिल गया, लेकिन याद रखना, सच्चाई किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। अगर किसी को पता चला कि ये डील कैसे हुई, तो सब खत्म हो जाएगा। तेजस उसके हाथों को पकड़कर बोलता है, डोंट वरी रोशी, मेरे रहते कोई कुछ नहीं जान पाएगा। उधर सचिन एयरपोर्ट पर खड़ा ऐशा को देखता है, एक कॉन्फिडेंट, स्टाइलिश और काम औरत, जो अपने शार्प एटीट्यूड से सबका ध्यान खींच लेती है। दोनों कार में बैठ जाते हैं। रास्ते में सचिन बार बार पेपर्स को देखता है, मन में कुछ खटक रहा है। ऐशा उसे ऑब्जर्व करती है और पूछती है, व्हाट हैपेंड सचिन? यू लुक डिस्टर्ब्ड। सचिन झिझकते हुए कहता है, कुछ नहीं, बस एक प्रॉपर्टी डील है, समझ नहीं आ रहा कि इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं। ऐशा क्यूरियस होकर बोलती है, टेल मी, व्हाट काइंड ऑफ डील? सचिन जवाब देता है, मेरे भाई ने एक प्रॉपर्टी खरीदी, 7 करोड़ की वैल्यू थी, लेकिन उसे सिर्फ 3 करोड़ में बेच दिया गया। ओनर जल्दी में था, किसी को कुछ बताए बिना चला गया। ऐशा थोड़ा सीरियस होकर कहती है, ठीक है, तुम मुझे अपना पेपर दिखाओ, शायद मैं कुछ मदद कर पाऊँ। सचिन अपना फोन निकालता है, पेपर्स दिखाने के लिए गैलरी खोलता है, लेकिन तभी स्क्रीन पर तेजस की फोटो दिख जाती है। ऐशा उस फोटो को देख ठिठक जाती है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो शौक में बोलती है, ये कौन है? सचिन कैजुअली बोलता है, ये मेरा भाई है, तेजस। इसी ने वो प्रॉपर्टी खरीदी है। ऐशा की सांसें रुक जाती हैं। तेजस, यू मीन तेजस देशमुख? सचिन चौंकता है, हाँ, आप कैसे जानती हैं मेरे भाई को? ऐशा हल्की हंसी में छिपा दर्द लेकर बोलती है, हम बिजनेस पार्टनर्स थे कुछ साल पहले। सचिन की क्यूरियोसिटी अब और बढ़ जाती है, तो फिर आप उसे जानती हैं? उसने बताया था कि कोई 27 लाख लेकर भाग गया था। ऐशा ठंडी सांस लेते हुए कहती है, सचिन, तेजस ने तुम्हें झूठ बोला। मैंने उसे उसके 27 लाख लौटाए थे। लास्ट टाइम जब मैं इंडिया आई थी, तब पूरे पैसे 30 लाख इंक्लूडिंग इंटरेस्ट मैंने पर्सनली दिए थे। रोशन, मेरा मतलब रोशनी भी साथ थी। सचिन स्टन रह जाता है, उसकी आंखों में डिसबिलीफ है। वो सोचता है, मतलब ये दोनों ने मिलकर सबको धोखा दिया? वो तुरंत डिसीजन लेता है, मुझे माँ को सब बताना होगा। ऐशा कहती है, लेट्स गो टुगेदर, आई हैव प्रूफ्स, ट्रांजैक्शन रिसीट्स, ईमेल रिकॉर्ड्स, सब कुछ। शाम का टाइम, डार्कनेस फैल रही है। सचिन और ऐशा तेजस के नए बंगले के बाहर पहुंचते हैं। अंदर से लाफ्टर और म्यूजिक की आवाज आ रही है। सचिन डोरबेल दबाता है। दरवाजा खुलते ही सबकी मुस्कानें जम जाती हैं। रेणुका सामने आती हैं और ऐशा को देखकर थोड़ा कंफ्यूज्ड होती हैं। सचिन शांत स्वर में कहता है, आई, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तेजस और रोशनी अंदर से आते हैं। दोनों के चेहरे पर फेक हैप्पीनेस चिपकी है। सचिन धीरे धीरे सारी कहानी बताता है। तेजस जो घर खरीदा, वो सस्ता इसलिए नहीं मिला क्योंकि लक अच्छा था, बल्कि इसलिए क्योंकि किसी ने हमसे झूठ बोला। तेजस ने कहा कि उसे लॉस हुआ, जबकि असल में उसे पूरे पैसे वापस मिल चुके थे। ऐशा आगे बढ़कर डॉक्यूमेंट्स देती है, ये देखिए, ट्रांसफर प्रूफ्स, सारे पेमेंट स्लिप्स यहाँ हैं। रेणुका के हाथ कांपने लगते हैं, आंसू आंखों से बहते हैं, लेकिन गुस्सा उनके चेहरे पर साफ है।
तभी तेजस स्टेयर्स से नीचे आता है और ऐशा को देखकर शॉक में फ्रीज हो जाता है। वो हकलाता है, ऐशा तू यहाँ? रेणुका की आवाज़ थंडर की तरह गूंजती है। हाँ, वो यहाँ है और उसने सब बता दिया कि तूने अपने ही घरवालों को कैसे धोखा दिया। रोशनी के चेहरे पर डर है, वो पीछे हटती है। तेजस समझाने की कोशिश करता है, आए मेरी बात सुनो, लेकिन रेणुका उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। पूरा हॉल सन्नाटा हो जाता है। तूने परेश के 27 लाख का क्या किया? जब तुझे पैसे मिल गए थे तो तूने हमें क्यों नहीं बताया? तेजस, मैं मजबूर था, मैं सब ठीक करना चाहता था। रेणुका चिल्लाती है, झूठ मत बोल, मजबूरी के नाम पर तूने धोखा दिया। रोशनी भी बोलने की कोशिश करती है, प्लीज मैंने कुछ नहीं किया। रेणुका उसे भी थप्पड़ मार देती है, तू भी साथ थी उसके इस धोखे में। सचिन वहां खड़ा सब कुछ देख रहा है, दिल टूट चुका है। रेणुका गुस्से में कहती है, अब तू इस घर से निकल जा तेजस। जब तक तुझे सच बोलने की आदत नहीं पड़ती तो इस घर का हिस्सा नहीं रह सकता। रेणुका चेयर पर बैठ जाती है, आंसू उनके गालों पर बह रहे हैं। सायली अंदर आती है और सचिन के पास खड़ी होकर कहती है, सचिन तूने सही किया। जो सच छिपा हो वो सामने आना ही चाहिए। लेकिन सवाल अभी बाकी है, क्या तेजस फिर से अपने परिवार का भरोसा जीत पाएगा? क्या रोशनी उसकी सच्चाई के साथ खड़ी रहेगी? और क्या ईशा का कमबैक देशमुख परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा? आज का एपिसोड उड़ने की आशा एक भावनात्मक और रोमांचक मोड़ के साथ शुरू होता है। सचिन का गुस्सा साफ छलकता है जब उसे पता चलता है कि तेजस ने परिवार से बिना किसी सलाह लिए समुद्र किनारे वाले घर को खरीदने का मन बना लिया है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि इतने बड़े फैसले के लिए जल्दबाजी ठीक नहीं होती, लेकिन तेजस पहले से ही उस घर के सपनों में खो चुका होता है। दूसरी ओर प्रॉपर्टी के मालिक का दबाव तेजस पर लगातार बढ़ रहा होता है। वो फोन पर बार बार तेजस को याद दिलाता है कि अगर वो जल्द फैसला नहीं लेता तो ये डील किसी और को दे दी जाएगी। इस दबाव और लालच के बीच तेजस का मन उलझने लगता है। परेश और आकाश उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो किसी भी दस्तावेज पर साइन करने से पहले पूरी जांच पड़ताल कर ले, क्योंकि किसी भी सौदे में जल्दबाजी नुकसानदेह हो सकती है। लेकिन तेजस की आंखों के आगे बस वही खूबसूरत बीच हाउस घूम रहा होता है, जिसकी बालकनी से समुद्र की लहरें दिखाई देती हैं। इस बीच रेणुका परिवार के तनाव को भांप जाती है। वो तेजस और रोशनी को एक अलग कमरे में बुलाती है और सख्त लहजे में कहती है कि यह बात फिलहाल किसी और को न बताएं। उसे डर है कि अगर बाकी परिवार को इस सौदे के बारे में समय से पहले पता चला तो वे बहुत से सवाल खड़े कर देंगे और डील बिगड़ सकती है। मां की बात सुनकर तेजस और रोशनी चुप हो जाते हैं और उसी रात तेजस गुपचुप तरीके से घर के मालिकों को एडवांस भुगतान सौंप देता है। लेकिन चीजें उतनी सीधी नहीं होती जितनी दिखती हैं। जिन लोगों को उसने पैसे दिए उनके हाव भाव कुछ अजीब लगते हैं, जैसे वे जल्दी में हों या फिर किसी बात को छिपाने की कोशिश कर रहे हों। दरअसल वे लोग पहले से ही शहर छोड़ने की योजना बना चुके होते हैं। जैसे ही तेजस और रोशनी घर से रवाना होने के लिए टैक्सी में बैठते हैं, रास्ते में उनकी टैक्सी सचिन की कार से टकरा जाती है। इस हादसे से माहौल गर्म हो जाता है। सचिन और टैक्सी चालक के बीच बहस शुरू हो जाती है, लेकिन तभी प्रॉपर्टी का मालिक बीच में आकर स्थिति संभालने की कोशिश करता है और ड्राइवर से कहता है कि सीधे एयरपोर्ट चलो। उनकी बेचैनी और जल्दबाजी देखकर सचिन के मन में शक और गहरा हो जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर कोई इतनी महंगी संपत्ति आधे दाम में क्यों बेचेगा और खरीदार के पास खुद की कार भी क्यों नहीं है। वो अपने सवाल रेणुका के सामने रखता है, लेकिन रेणुका उसे चुप करवा देती है। वो कहती है कि उसे किसी और के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। सचिन को हालांकि इस बात की भनक नहीं होती कि तेजस पहले ही घर के कागजात अपने नाम पर करवा चुका है। शाम ढलते ही माहौल शांत हो जाता है। सायली और सचिन बगीचे में बैठकर बातें करते हैं। दोनों तय करते हैं कि वे उस प्रॉपर्टी की गहराई से जांच करेंगे और यह पता लगाएंगे कि कहीं इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। इसी समय छत पर रेणुका नारंगी आसमान को निहारते हुए सोच में डूबी होती है। जल्द ही तेजस और रोशनी भी उसके साथ जुड़ जाते हैं। तीनों इस बात पर चिंता जताते हैं कि परेश शायद सचिन की बातों से प्रभावित होकर सौदा रद्द करने का मन बना सकता है। रेणुका को अब भी विश्वास नहीं हो रहा होता कि इतना सुंदर घर जल्द ही उनका होने वाला है। लेकिन जब सचिन और सायली संपत्ति के कागजों और कानूनी पहलुओं पर सवाल करते हैं तो रेणुका उन्हें झिड़क देती है और कहती है कि तेजस हर चीज को संभाल लेगा। रात का सन्नाटा छा जाता है। तेजस अचानक नींद में एक हल्की आवाज सुनकर जाग उठता है। वो नीचे पानी लेने आता है
लेकिन मंद रोशनी में उसे एक काली परछाई दिखती है। डर और भ्रम में वो उसे कोई अनजाना व्यक्ति समझ लेता है और लगभग चिल्ला पड़ता है, मगर वो कोई और नहीं, खुद उसकी माँ रेणुका होती है, जो पानी लेने आई होती है। दोनों हंस पड़ते हैं और माहौल में एक पल के लिए हल्कापन आ जाता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा।